गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास लेसन फर्स्ट प्रशासन का अर्थ, अक्षेत्र और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हमारे टॉपिक थे वो टॉपिक ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था से था। 11th और 12th दोनों क्लास से कंबाइन क्वेश्चन था, लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 11th क्लास के लिए लेसन फर्स्ट प्रश्नांक 1 है। प्रशासन से क्या तात्पर्य है? प्रशासन के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से जो इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आंसर है, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह पर उपसर्ग सास धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। इसका यह अभिप्राय है कि इस क्रिया से या इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट या विशेष अनुशासन में रहते हुए उनके एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। तो ये है हमारा प्रशासन से क्या तात्पर्य। इसे आगे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसको यहीं तक लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है प्रशासन का अर्थ। प्रशासन का अब अर्थ आता है, प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर है। यह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। तो यह शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, एड प्लस में मिनिस्टर, और जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का शब्द है तथा इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है तथा इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना या लोगों की सेवा करना है। इसके बाद किसी ऐसे कार्य को करने के लिए वे परस्पर सहयोग करते हैं जिसे वे अकेले नहीं कर सकते। तो इसमें प्रशासन के तत्व पाए जाते हैं। तो इसको हमें यहाँ तक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं हैं इसकी। इसमें सबसे पहले निग्रो की डेफिनेशन, फिर लूथर गुलिक की, एल.डी. वाइट की, और नंबर 4 पर फिफनर की डेफिनेशन परिभाषा दी गई। तो इनमें से हम कोई भी दो डेफिनेशन कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगती है। निग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। परिभाषा 2 लूथर गुलिक का कथन है, प्रशासन का संबंध कार्य पूरा करने के लिए या पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्य की परिपूर्ति से है। तो ये 4 डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, इसमें से आप कोई भी 2 डेफिनेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है इसका जो हमारा प्रशासन के तत्व या लक्षण। तो 2 ही परिभाषा इसके अंदर जरूरी है, 2 से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता प्रशासन के तत्व कह सकते हैं या लक्षण कह सकते हैं। कई बार अलग से आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन के प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रशासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो ऊपर जो हमने पढ़ा है तो लगभग इन्हीं से इसके तत्व भी हैं, लक्षण भी हैं। पहला जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी कि प्रशासन क्या है, तो वही इसकी एक लक्षण भी है। तो इसका
नंबर 1, प्रशासन एक प्रक्रिया है जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। प्रशासन एक प्रक्रिया है जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। तो इसको हम यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हमें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल प्रशासन है। स्कूल के अंदर एक प्रधानाचार्य होता है, अन्य जो कर्मचारी होते हैं वो भी एक प्रशासनिक अंग है। इसके अलावा प्रशासन में राज्य प्रशासन की बात करें तो राज्यपाल होता है, तो और इसके अलावा मुख्यमंत्री होता है, अन्य और सदस्य होते हैं, तो वो सभी प्रशासनिक अंग हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना निहित होती है, या प्रशासन में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। पॉइंट 3, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। नंबर 5, यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रशासन या संगठनों का गठन किया जाता है। नंबर 5, प्रशासन सामूहिक प्रयत्नों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति करता है। नंबर 6, यह उद्देश्य और अस्पृश्य है। यह उद्देश्य और अस्पृश्य है। यहाँ तक इसको लिख देंगे, आगे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है इसका, प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार होता है, यानी अधिकार होता है, यानी शक्ति होती है। और लास्ट पॉइंट, प्रशासन मुख्यतः एक मानसिक क्रिया। तो इसके अंदर जो इसके तत्व हैं वो कितने दे रखे हैं, 8 तत्व दे रखे हैं, जिनमें से हमें कोई 6 पॉइंट है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हमारा इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले प्रशासन क्या है। प्रशासन शब्द संस्कृत का शब्द है, प्रशासन पर जमा में सास धातु से मिलकर बना है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है एक किसी उद्देश्य को उत्कृष्ट रीति से करना या चलाना। फिर प्रशासन शब्द अंग्रेजी का शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है जो हिंदी का रूपांतर है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करना होता है। फिर 2 इसके अंदर डेफिनेशन और 6 इसके प्रमुख लक्षण या तत्वों का वर्णन करेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन था ये केवल 11th क्लास के लिए है, और इसका जो बाद का जो पार्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।